बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रमज़ान सीरीज़ में बहुत ही रिफ़्रेशिंग और टेस्टी ड्रिंक की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे दूध और साबूदाना का मज़ेदार सा ये शरबत, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है और परफेक्ट है उन बच्चों के लिए जो कि बढ़ते हुए होते हैं। तो बढ़ती हुई उम्र के बच्चों के लिए परफेक्ट शरबत की रेसिपी शेयर करी हूँ, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नट्स ले लिए हैं। 3 अदद मैंने बड़ी वाली खजूरें ले ली हैं। अगर छोटे साइज़ की हों तो आप 3 से 4 अदद ले लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे आधी मुट्ठी बादाम ले लिए हैं, आधी मुट्ठी इसमें पिस्ते ले लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो आधा कप मैंने पानी डाला है। अब हम इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सोख हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुला पॉट ले लिया है जिसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। क्रीम मिल्क दूध है जिसको बॉयल करने के बाद इसकी सारी मलाई मैंने उतार ली थी, तो ये मैंने डाल दिया है पॉट के अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। तो चीनी जाएगी इसमें तकरीबन 1/4 कप। आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे लिहाज से इसमें 1/4 कप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो ये शामिल कर दी है मैंने। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे हम। तो जब तक हमारा ये दूध बॉयल होता है ना, कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दूध ले लिया था जिसके अंदर 2 टेबल स्पून के आसपास डाल देंगे हम कस्टर्ड पाउडर। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी देखें लम्स नहीं है। तो ये रेडी है हमारा मिक्सर। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। अब दूसरी तरफ एक बोल में आधा कप पानी ले लिया है जिसमें 1 टेबल स्पून हम डालेंगे तुख्म लंगा। ये पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है। इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए सोख होने देंगे। अब दूसरी तरफ चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस कस्टर्ड के मिक्सचर को इसमें शामिल करते जाएंगे। एक हाथ से हम चम्मच चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से इस मिक्सचर को डाल देंगे। तो सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया है कस्टर्ड का। इसको डाल लेने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर आपने इसको जब तक पकाना है जब तक ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। तो देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी है। तो इसको अभी हम बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो इसमें 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। तो ये रेडी है हमारा मिक्सर। इसको ठंडा करने के बाद इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर पानी जिसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब मेरे पास 2 तरह के साबूदाना है, जो कि एक मैंने मोटा वाला लिया है और एक छोटा वाला लिया है जो कि रेगुलर मिल जाता है। अगर आपके पास ये मोटा वाला ना हो तो आप इसमें रेगुलर ही डाल लीजिएगा। तो उबलते हुए पानी के अंदर हम ये डाल देंगे इसके अंदर। तो 1/3 कप मैंने डाला है मोटा वाला साबूदाना और 1/4 कप मैंने बारीक वाला डाला है। इसको डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल करना है मीडियम फ्लेम पे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और देखें साबूदाना हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। और इसको अब हम छान लेंगे। चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद और इसको हम छन्नी की मदद से छान के अलग कर लेंगे। तो ये देखें हमने यहाँ पे छन्नी रख दी है। ये सारा मैंने निकाल लिया है साबूदाना छन्नी के अंदर। तो इसको कर देते हैं साइड में। थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लीजिएगा ताकि ये पल्स अलग हो सके। अब दूसरी तरफ मैंने माइक्रोवेव में ये सारे नट्स को रख दिया था। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने जो कस्टर्ड मिक्सचर तैयार किया था ना, इसकी सारी भापें मैंने निकाल दी हैं। तो इसके अंदर हम पहले तो डाल देते हैं ये साबूदाना। और साबूदाना हमारा गर्म ही है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये होगा कि इसको अच्छी तरीके से हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गर्माहट ना रहे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम। और ये जो हमने तैयार किया था ना मिक्सचर जो कि नट्स का था, इसको मैंने पीस लिया है। पेस्ट बना के हम डाल रहे हैं इसकी। अब इस नट्स की थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक थी तो थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ही खंगाल के। तो ये चला गया है इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी। और इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर तुख्म लंगा जिसको मैंने भिगो दिया था। तो ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। और इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब इस ड्रिंक को मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। तो इसमें कटे हुए पिस्ते शामिल कर देंगे। तो 1 टीस्पून कटे हुए पिस्ते और 1 टीस्पून ही इसमें कटे हुए बादाम शामिल कर देंगे। इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मज़ेदार सी हेल्दी एनर्जी ड्रिंक की। कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और घी को हम मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बटर हो तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर पास्ता सेवई डाल देंगे हम तकरीबन हाफ कप। ये आपको ईजिली मिल जाती है मार्केट के अंदर। और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये बगैर रोस्ट हुई हुई है तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने रोस्ट करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए।
बस ध्यान रहे कि ये बिल्कुल जलने ना पाए और इसमें गोल्डन कलर ना आए, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए हल्की हल्की सी इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो इसके अंदर तकरीबन आधा लीटर हम दूध डाल देंगे, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है, मलाई वाला, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने दूध को सेवइयों के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये सेवइयाँ गल नहीं जाती हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक हम इसको पकाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी, जो कि जाएगी 1/4 कप। आप चीनी कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब चीनी डाल के इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो जब तक इसमें आता है बॉयल, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आधा कप दूध ले लिया है, जो कि हल्का नीम गुनगुना है, जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कस्टर्ड, जो कि मैंने वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल किया है। ये चला गया इसमें। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये कस्टर्ड का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसको कर देते हैं साइड में। अब दूसरी तरफ एक बोल के अंदर मैंने आधा कप पानी ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तुख्मा लगा। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको सोक होने देंगे ताकि ये फूल जाए। अब दूसरी तरफ सेवइयों को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये दूध का और कस्टर्ड का मिक्सचर, जिसको मैंने तैयार कर लिया था। एक हाथ से हम डालते चले जाएंगे और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते चले जाएंगे। तो अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, बस मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हो चुकी है। अब हम इस मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो चूल्हे की आंच को कर देते हैं हम बंद और ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह की रनी ही है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक पाइपिंग बैग के अंदर, ताकि ग्लासेस के अंदर पोर करना आसान हो जाए। अब दूसरी तरफ डेजर्ट ग्लासेस ले लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो लेयर हम डालेंगे तुख्मा लंगा की, जिसको सोक कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब डाल दिया है एक एक ग्लास के अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर रूह अफ़ज़ा, ये लाल वाला शरबत है, ये चला गया इसके अंदर। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के आसपास इसमें हम शामिल कर देंगे इस शरबत को। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर, जो कि सेवई के साथ हमने बनाया था, ये चला गया इसके अंदर। अब इसमें कटे हुए सेब मैं डाल रही हूँ। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आप फ्रूट्स डालना चाहें, जो भी अवेलेबिलिटी हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा फिर दोबारा से मैंने तुख्मा लंगा डाल दिया है इसके अंदर। अब ये मेरे पास अंगूर हैं, ये रेड वाले जो ग्रेप्स होते हैं, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने काट के डाला है क्योंकि थोड़े से बड़े साइज़ में थे। ये मेरे पास आम है कटे हुए, ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब हम फिर दोबारा से इसके अंदर ये सेवई का मिक्सचर डाल देंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे ग्लासेस बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी फालूदा ड्रिंक की, जो कि है इफ्तार स्पेशल रमज़ान के लिए। अगर आपके घर में भी हो इफ्तार पार्टी, तो छोटे छोटे से ग्लासेस के शॉट्स बना सकते हैं, जो कि आपको पूरा दिन फुलर रखेगी। तो बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस हेल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने खजूरें ले ली हैं 5 से 6 अदद। ये बड़े वाले साइज़ की खजूरें हैं, जो कि अगर आप इसका वज़न करें तो तकरीबन ये 150 ग्राम होंगी। इसका हम बीज निकाल लेंगे। खजूरों को बीज निकाल के साइड में कर देते हैं। अब दूसरी तरफ एक बोल ले लेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे अंजीर, जो कि जाएंगी तकरीबन 4 से 5 अदद। तो ये बड़े वाले साइज़ की हैं, जो कि मैंने 4 से 5 अदद डाली हैं। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर किशमिश, जो कि जाएगी 1 टेबल स्पून। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि डाइट पर रहते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे पिस्ते। अब पिस्तों के साथ ही हम इसमें काजू भी शामिल करेंगे। काजू जाएंगे इसमें तकरीबन 12 से 15 अदद। अब इसमें हम ये खजूरें भी शामिल कर देंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर बादाम, जो कि जाएंगे तकरीबन 12 से 15 अदद ही। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध, जो कि जाएगा गर्म दूध। सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें डाल देते हैं हम गर्म दूध। गर्म दूध हम इसमें डालेंगे और इसको हम सोक कर लेंगे। तो तकरीबन आधा लीटर मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। साथ ही फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर थोड़े से सैफ़रॉन के थ्रेड्स भी डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। देखिए मेरे पास थोड़ी सी सैफ़रॉन थी, ये मैंने शामिल कर दी है। अब सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने इस गर्म दूध के साथ सोक करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो पूरी रात के लिए इसको सोक करके रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए भी आप इसको सोक करने के लिए रख सकते हैं, ताकि ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से फूल सकें और सॉफ्ट हो जाए, तो इसको ब्लेंड करना आसान हो जाए। तो इसको कर देते हैं हम साइड में। तो तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए ना सोक करने के लिए रख दिया था। अब ये सभी चीज़ें हमारी देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसको ब्लेंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक ब्लेंडर में।
अब सभी चीज़ों को हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे और ये देखें दूध हमने आधा लीटर लिया था, लेकिन ये जो ड्राई नट्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा और दूध भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी या फिर पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डाल रही हूँ, तो 1 कप और दूध शामिल कर देंगे इसके अंदर और सभी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूँ शहद, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। ये मैंने शहद डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा। तो ये एक कंप्लीट हेल्दी मील है जो कि आप अगर सहरी में ले लें या फिर इफ्तारी में ले लें तो आप काफ़ी ज़्यादा पूरा दिन फुलर फील रहेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं इसको पीने से। तो अगर आप इसके साथ एक बॉयल अंडा खा लें तो आपका पूरा एक ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो कि डाइट प्लान फॉलो करते हैं या फिर डाइटिंग करते हैं, और डाइटिंग करने से उनकी बॉडी के अंदर जो डिफिशेंसीज हो जाती हैं, जैसे उसके हेयर फॉल्स होते हैं और बहुत सारी मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो ये जो ड्रिंक है वो एक हेल्दी मील है। अगर आप इस तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी जो डिफिशेंसीज होती हैं ना वो दूर हो जाती हैं। तो देखिए मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करने के बाद देखें तो ये बिल्कुल स्मूदी वाले टेक्सचर में आ चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, आप इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डाल लीजिए। अब ये ड्रिंक हमारा रेडी है तो इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है जिसके अंदर थोड़ी सी आइस डाल दी है और ये जो हमारा ड्रिंक है ये मैंने डाल दिया है। आइस डालने से इस ड्रिंक की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी एनर्जी ड्रिंक मिल्क की। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बनाए तो उसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकातों की नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक ले टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक खुली कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम डाल देंगे आधा लीटर दूध। तो ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है जो कि ऑलरेडी उबला हुआ है। अभी हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब दूध हमारा हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है तो इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी, जो कि जाएगी आधा कप। चीनी आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चीनी को डाल के मिक्स कर लेते हैं और चीनी को अच्छे से मैंने हल कर लिया है। तो इसमें हम शामिल करेंगे पाउडर मिल्क, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थिकनेस आ जाएगी दूध के अंदर। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है पाउडर मिल्क का। पाउडर मिल्क डाल के भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखें पाउडर मिल्क को अच्छे से मैंने हल कर लिया है दूध के साथ। तो इसमें हम शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस, जो कि जाएगा ½ टी स्पून। तो कोई भी फ्लेवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन फ्रूट हम डेजर्ट बना रहे हैं तो इसमें वनीला का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें अब हम डाल रहे हैं थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। 1/3 कप पानी के साथ मैंने डाल के मिक्स कर लिया था। ये डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बस बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है इसको, हल्की सी इसकी रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब कॉर्नफ्लोर डाल देने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो देखें हल्की हल्की सी इसमें थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इस तैयार किए हुए मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट स्टेप में उबलते हुए पानी के अंदर हम डालेंगे साबूदाना, जो कि मैं डाल रही हूँ पूरा 1 कप। थोड़ा से ये मोटे वाले पल हैं। अब हमने साबूदाने को इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी शक्ल में आ जाए। अब साबूदाने को मैंने तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए बॉईल किया है मीडियम फ्लेम पे। तो देखें कुछ इस शक्ल में आ चुका है। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। तो छन्नी की मदद से इसको ड्रेन आउट करेंगे और ये आपस में बिल्कुल जुड़े नहीं, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। अब साबूदाने के ऊपर हम डाल देते हैं ठंडा पानी ताकि इसके अलग अलग पल हो सकें। अब ठंडा पानी डालने के बाद देखें फल बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं साबूदाने के। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। चेक कर लेते हैं दूध को। तो ये जो दूध का हमारा मिक्सचर है इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये साबूदाना। तो दोनों चीज़ें हमारी ठंडी हैं। तो मेक श्योर किया कीजिए जब भी कोई इस तरह की रेसिपी बनाए तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कीजिए ताकि बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो जब भी आप दोनों चीज़ें डालें तो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप इस डेजर्ट को एज अ ड्रिंक के तौर पे सर्व करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं 1 कप, एक एप्पल ले लिया है जिसको रफली काट लिया है, 2 तरह के मेरे पास ग्रेप्स हैं और 1 अदद मैंने मैंगो ले लिया है। आपके यहाँ जो भी सीज़न में आ रहे हों फ्रूट्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंगो पूरा सीज़न रहते हैं तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा फ्रूट्स आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डालना चाहें डाल सकते हैं। रमज़ान के लिए ये रेसिपी है तो मैं इसके अंदर
फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करी हूँ। फ्रूट कॉकटेल का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे फ्रूट्स डालने के बाद इसके अंदर मैंने 1 अदद बनाना भी डाल दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर कटे हुए बादाम 2 टेबल स्पून, साथ ही हम शामिल कर देंगे कटे हुए पिस्ते जो कि जाएंगे 2 टेबल स्पून ही। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप इसको एज अ डेजर्ट के तौर पे भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है। साबूदाना तो कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, उसके अंदर जो हमने फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है वो भी एक हेल्दी है। तो ये मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी है जिसको आप इफ्तार पार्टी में बनाना चाहें या फिर आप इसको एज अ ड्रिंक के तौर पे बनाना चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये लगता है, खाने में ही लाजवाब लगता है। इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, जो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हो ना तो उनको आप दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ एक बोल के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, इसको बना के रख लीजिए, अगले दिन आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये लीजिए, मज़ेदार सा डेजर्ट बन के तैयार है। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच करें तो हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।